राम राम भाई जी। और सब बढ़िया। का पोजीशन है? बढ़िया, पढ़ाई शुरू रखो, कंटिन्यू, ठीक है। काहे कि वैकेंसी बहुत है, 40,000 वैकेंसी। इतना छोड़ छोड़ के पढ़ाई करना, समय बर्बाद करो, ठीक है। ऐसा भी टिक टॉक उल्लूर फुल्लूर देखना बंद करो, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट में सबसे ज़्यादा समय है। एक दिन देख लो, घड़ी में लगा के कितना समय नष्ट कर ही रहो। चलिए सुधार करो। डायनामाइट क्या है? अब डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक रहा, तो को बनाया रहा है? अल्फ्रेड नोबेल। कौन बनाया रहा है? अरे नोबेल पुरस्कार जो आदमी के नाम से दिया जाता 1901 में शुरू हुए थे। नॉर्वे के व्यक्ति थे, सोचिन दुनिया में शांति आई, बड़े बड़े पहाड़ तोड़ दिया अब एक बम के सहारे से। और लेकिन लोग बना दी लोगन का उड़ावा लग, तो बेचारे इनके नाम पे जितने ज़्यादा लोग मारे गए, यही लिए उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार हमारे नाम पे अच्छे काम करने वाले लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई? नाइट्रोग्लिसरीन के रूप में काम करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और बताओ, विस्फोटक जैसे मान लो कोई विस्फोटक है, यदि यही में एल्युमिनियम मिला दो तो विस्फोटक की क्षमता बढ़ जाती है। पेपर में पूछा जाता है ऐसे। अब एग्जामिनर सीधा सीधा नहीं पूछाता है, बताओ विस्फोटक में का मिला देने पे उसकी क्षमता बढ़ जाती, तो बताओ एल्युमिनियम। और का मिला देने पे उसकी क्षमता घट जाती, तो मोम मिलाने पे उसकी विस्फोटक की क्षमता घट जाती। बात समझ में? अब देखो, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य कारण क्या? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। ऐसे रखो, मैग्नीशियम क्या होता है? मान लो ये पत्ती आए, ठीक है, ऐसे समझो, या पत्ती आए। अब पत्ती ऐसे है कि नहीं, हमारा डिजाइन बहुत बढ़िया नहीं, ये पत्ती है। पत्ती में छोटे छोटे रिंद हो, छेद हो, उनका कहती हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का खुला रखत है मैग्नीशियम, क्योंकि उस ईंधन में मैग्नीशियम पावा जाता। और मैग्नीशियम स्टोमेटा का खुला रखत है। जब तक स्टोमेटा में मैग्नीशियम हो तब तक तो पत्ती हरी भरी रहती क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। और जैसे जैसे क्या हो जाता, मैग्नीशियम कम होता तो स्टोमेटा बंद हो जाता। स्टोमेटा बंद हो जाता तो पत्ती पीली पड़े लागत, हरा रंग कम हो जाता। हरा रंग कम हो जाता तो पट्टी टूट के गिर जाता है। बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए? ठीक, ठीक है। अगला देखो, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का है? कोबाल्ट 60 गामा किरणें। क्या है? गामा किरणें। कोबाल्ट 60 कैंसर के रूप में उपस्थित है। देखो गामा क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व कितने से मिलता है? अल्फा बीटा और गामा। तो गामा किरणें कोबाल्ट 60 ये कैंसर के इलाज में आता है। कब होता है? कैंसर के इलाज। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ याद रखना, रेडॉन गैस। प्रकृति में सबसे भारी गैस कौन है? रेडॉन। बात समझ? वैसे सबसे भारी प्रकृति में पाई नहीं जाती, भूकंप जब आवत तब पाई जाती, ठीक है। अब देखो, पलायन वेग। कबूतर जा इतनी की स्पीड से वेग दो तो बेटा तुम्हारा चिट्ठी संदेश, ठीक है, पहुंच जाए 11.2। और काहे में? किलोमीटर प्रति सेकेंड में। तो इसके बाद वो पृथ्वी में नहीं रुकत, सीधा कहाँ गई? निकल ही गए, ठीक है। अब देखो, अल्कोहल तापमापी। देखो ताप मापा के लिए देखो पारा होता है, पारो तो नापा जाए टेम्परेचर, तो -39 तक तो पारा नापत। और -39 के बाद जवाब दे देता पारा कि भैया अब हमने नाप पाई, तो वो जगह अल्कोहल मापी। -40 से लेके -115 तक अल्कोहल मापी टेम्परेचर का नाप सका थी। बात समझ में? अल्कोहल मापी का प्रयोग तापमापी में कितना? -40 के नीचे से और 115 के बाद यह जवाब दे देती। अब समझ लो, किस पदार्थ को गर्म करने पर का प्रभाव पड़ता है? कौनो पदार्थ हो, किसी पदार्थ को, तो उसमें का आयतन तो बढ़ता है भाई। जो किसी चीज़ को गर्म करते हो, देखो बुलबुल 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 पानी की, तो आयतन तो बढ़ता है, लेकिन का मास में परिवर्तन आता? तो कह दो मास में नहीं। वो भगोनियम तो रहा था, ज़्यादा थोड़े होता, मास चेंजमेंट नहीं होता, तो नियत रहता है, ठीक है, जिसे द्रव्यमान कहते हैं। तो वैल्यूम तो इंक्रीज हो जाती है। अब देखो, ध्वनि की चाल किससे होती? मान लो ध्वनि की चाल सबसे, देखो घंटी और प्लास्टिक के बजाओ बोतल और चाहे लोहे की बोतल बजाओ, तो जहिमा काहे में ज़्यादा हुई? तो लोहे की बोतल में ज़्यादा आवाज़ हुई। तो माध्यम में क्या हो जाती? प्रत्यास्था, मतलब किसकी डेंसिटी पास पास है, ठीक है। और याद रखना, डेंसिटी मतलब जितना पास पास होगा उतना ही तेज आवाज़ होगा। तो माध्यम की प्रत्यास्था पर निर्भर करत है। अब देखो, सबसे अधिक ध्वनि किस में होती? ठोसों में, ठीक है। पहले ठोस में चलती ना, सबसे बढ़िया आवाज़ आवती ठोस में। फिर काहे में आवत? द्रव में। फिर काहे में आवत? गैस में, ठीक है। गैस में कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। और याद 1500 चलती है क्या? वाटर में। और 5000 से लेके 6400 बीच के उसके ऊपर का ठोसों में चलती है, ठीक है। आप देखो अगला, सामान्य आँख कितना देख सकती है? भैया अनंत देख सकती है, कोई दिक्कत है क्या? वरना वन देखो, आसमान निहाल ले नीला दिखाई दे तो क्या होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? और कहाँ तक तुम का देखा तुमका खुद पता है, ठीक है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक, तो याद रखना कौन दर परावर्तक। देखो लाइट मारो तो शीशे में लाइट मारो तो क्या होता है? रिफ्लेक्ट पॉइंट पूरा देखो, फिर आँखिन में रोशनी लगा तो क्या? हटाओ शीशा। देखो ये कुआं में एक तरफ से सूर्य की जब देखा जाओ तो
किनारे शीशा ले लो तो बंदर का चिढ़ावत रहो, तो वह क्या हो जाए, टोटल रिफ्लेक्शन सूर्य के बराबर है तो वह जाते हैं, तो वह जाए समतल दर्पण के रूप में, ठीक है। हाँ, तो प्लेन मिरर के रूप में। इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रिया का, देखो इंद्रधनुष का बनता का, इंद्रधनुष क्या हो जाता है, जस्ट सूर्य धन निकला तो वही के विपरीत बना था। इंद्रधनुष 7 रंग होती हैं, तो ये क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल रिफ्लेक्शन से बनता है। और देखो अपवर्तन, कोई चीज़ अपनी वास्तविक स्थिति से बढ़ चढ़ के दिखाए तो अपवर्तन के विक्षेपण, विक्षेपण क्या, प्रकाश का विकर्ण क्या होता है, विक्षेपण की प्रक्रिया हो जाती है। अगला देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पे निर्भर, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो लाल रंग की तरंग क्या है, सर्वाधिक हो जाती है, ठीक है। और देखो सबसे कम तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य मतलब चमकना, ठीक है। तो रेडियोएक्टिव तत्व में अल्फा, बीटा और गामा तीन होती। गामा में तरंग दैर्ध्य तो कम होती, लेकिन भेदन क्षमता जो पेनिट्रेट पॉइंट होता तो वो सबसे ज़्यादा हो जाता। सबसे ज़्यादा चमक किस में होती, अल्फा में। अल्फा पॉजिटिव हो तो चमक देती, बीटा निगेटिव होती, गामा उदासीन होती है, ठीक है। अगला देखो, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति क्या हो जाता है, निकट में दूर का नहीं देखा तो फोकस लूज का हो जाता है, निकट का हो जाएगा जाके। निकट में कौन सा लेंस लगाओगे जाके, तो ये वाला लेंस का प्रयोग करोगे जाके, ठीक है। अगला देख लो, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव है। अच्छा, जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे तो चालकता बढ़ेगी। जर्मेनियम और अर्मेनियम ना, देखो चालक का हो जिनमें करंट आसानी से चला जाए, ठीक है। आज कुचालक कौन हो, जिनमें से आसानी से करंट ना जाए। अर्धचालक, कुछ अशुद्धियाँ मिला दो तब करंट दौड़त है तो उसका क्या कहा जाए, अर्धचालक। बात समझ में आ गई। तो ताप बढ़ाने पे चालकता बढ़ती है और घटाने पे क्या होती, घटती है, याद रखना। हीटर का तार काहे बना होता है, नाइक्रोम या तो सड़िल्ला कोर्स आगा। लेकिन कबो कबो इस तरह के क्वेश्चन तुम यदि गलत करो तो तुमका बेटा अंदर कोई नहीं कर सकत, पक्का बाहर हो, ठीक है। तो ये सबके सही तो तुम्हारा गलत। तो आप देखो, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का कितना है, एक होता है, इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 1836 गुना ज़्यादा। देख लो, प्रोटॉन पॉजिटिव आदमी हमेशा आगे बढ़ता है, निगेटिव आदमी पीछे की तरफ जाता है। इसलिए किस बढ़िया अच्छे से देखो, पढ़ाई करो, ठीक है। देखो CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, अरेम का कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये कैसी होती, तो याद रखना pH फार्मूला होता है 0 से लेके कहाँ तक, 14 तक। सारेंस ने बनाया तो 7 से नीचे अम्ल हो जाता है, जिसे एसिड कहते हैं, तो अम्लीय होती, ठीक है। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा। बात समझ में आ गई। अगला देखो, अब देखो CO2 गैस का गुण क्या होता है, तो CO2 क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गला घोटू होता है बेटा। तुम जब इस एक्सीलेटर टॉप पे ऐंठत ना, हो वाला आवाज़, तो याद रखियो तुम ऋतिक रोशन तो हो नहीं, तुम भूल जात कि मोहल्ले के रिंकू आए हो, ठीक है। तो उदासीन होती, कैसी गैस होती, तो याद ना, जब गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी चल नहीं रही होती है, जब एक्सीलेटर लेते हो सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये गला घोटू होती है, अंगीठी जला के तो कमरा चारों तरफ से बंद है, सुबह बढ़िया आराम से सोवत मिली हो हमेशा के लिए, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 8 होती, बाह्यतम कक्षा में अधिकतम होती, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला देखो, अम्ल क्या हो जाते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, अम्ल। अम्ल क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। बात समझ, अम्ल क्या, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब याद कैसे जाए, एसिड, एसिड कहाती है, तो डी क्या होता है, डार्क होता है, डार्क रंग कौन है, लाल है। बात समझ में आ गई। और अम्ल हिंदी वाले देख लो, हिंदी में क्या हो जाए, अम्ल लिखा जाता अम्ल। तो अम्ल कैसे लिखा जाता है, तो अम्ल कैसे लिखा जाता है ये भी देख लो। अम्ल पीछे ला आता है कि नहीं होता है, तो ला वाले में क्या हो जाता है, नीले को लाल तो पीछे लाल याद रखना, और क्षार का अपोजिट होता है, ठीक है। अम्ल में कौन सा परमाणु अनिवार्य होता है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के देखो याद ना, कोई भी एसिड्स बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन होगा। और याद ना, विश्व में सबसे ज़्यादा, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तो कोई तत्व पाया जाता है तो हाइड्रोजन पाया जाता है, आँख मूंद के मारो। सूर्य में भैया, सूर्य में 71% हाइड्रोजन है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो क्षार क्या हो जाते हैं, क्षार वही क्या हो जाते हैं, अब क्षार का उल्टा, अम्ल का उल्टा क्षार, तो क्या होगा, लाल को नीला कर देते हैं। ये कैसे स्वाद में होते हैं, कड़वे होते हैं। pH कितना हो जाता है, 0 से लेके 7, 7 से ऊपर 14 तक जाता है कि नहीं जाता। अगला देखो, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस, लाल फास्फोरस, माचिस में। और फास्फोरस का काहे में रखा जाता है, जल में। फास्फोरस का काहे में रखा जाता है, जल। और सोडियम को काहे में रखा, सोडियम पोटेशियम को काहे में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। चौंक के मारे हो सीधा एकदम क्वेश्चन। कीटनाशक, और सीधा पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, अब वो ना पढ़ रहे हो तो तुम्हारी गलती है। और ज़्यादा होशियार कम बनो बेटा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन गलत हुए तो बाहर होते, ठीक। कीटाणुनाशक के रूप में क्या, विरंजक चूर्ण हो जाता है। बात समझ, किनारे किनारे छिड़का नहीं, क्लोरीन के रूप में पड़े, ठीक है। बात समझ में आ गई। और देखो, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या होता है, तो क्या हो जाता है, ठीक है, सैफोनिकेशन, ठीक है, सैफोनिकेशन। साफ करे वाले से याद रखना, सैफो, ठीक है, नी
फिकेशन, फिकेशन मतलब बिल्कुल एकदम क्लेरिफिकेशन मिल गया तो साबुन बनाने के, ठीक है, बात समझ में आ गई। 2 साबुन होती हैं। देखो नहाने वाले में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोटेशियम पाया जाता है, बात समझ रहे आ गए। हाँ, कैटरीना कैफ जो पढ़ती जो। उसके बाद देखो रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है, 55%। देखो रक्त का, देखो एक बात समझिए, ये रक्त है, एक खून की बूंद उठाए हुए वाला, इसमें 55% तो पानी है, मतलब क्या हो जाएगा, प्लाज्मा जिसको कहते हैं, पानी अच्छा नहीं लागत वर्ड। और 45% क्या है, ठोस है। ये क्या है, मतलब लिक्विड वाला, ये ठोस। तो ठोस में क्या हो जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी कितने 120 दिन चलती हैं, डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन चलती हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। और प्लेटलेट्स 1 हफ्ता चलती हैं। अगला देखो, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, जब श्वसन करते हो तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, अब मान लो तो कैसे हो जाई, मान लो तुमको सुबेरे खाना दे दिन, ठीक है, तो एटीपी के मॉलिक्यूल्स तुम्हारा खाना बना ली ने, बात समझ में आ गए। तो कहा शाम का खाना ना खाइयो बैठे रही, तो खाइयो ना, भूख तो लगभग करी, भूख लगी तो शाम का खाना ले हो, तो वह कहा है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एटीपी के मॉलिक्यूल्स में टूट जाती हैं, तो इसी वजह से एनर्जी शाम तक खाने की। हाँ, उतनी रोटी ना खाइयो 20 ठे, ठीक है, बात समझ में आई। अगला देखो, अब अमाशय मतलब क्या हो जाएगा भैया, ये अमाशय में क्या हो जाता है, भोजन के रूप में अम्लीय हो जाता है, यही तो अम्लीय हो जाता है, गला देता है पूरा जाके खाना, बात समझ। इसीलिए कहते हैं अच्छा खाओ, गलावे में का मेहनत पड़े, पिज्जा पिज्जा खाइए तो कहाँ गलत है, बेंजोइक एसिड पड़ा होता है, और बेंजोइक एसिड HCl के साथ कहाँ उतनी अच्छी क्रिया कर पाओ। जैसे अनाज, चना, सुबह अंकुरित चीज़ें खाओ अम्लीय माध्यम में। आप देखो किडनी का वजन कितना होता है, चलो बताओ, 150 ग्राम, बात समझ में आ गई कि नहीं, 150 ग्राम के है, बात समझ। क्रिकेट के गेंद से थोड़ी हल्की ज़्यादा, मतलब हल्की ही समझ लो, थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। आओ देखो बेटा, हम बताया था उस दिन, खोपड़िया का वजन कितना होता है, 1450, ठीक है, मतलब आधा किलो से कम, ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। हृदय का कितना होता है, पौवा भर, मतलब 250 से 300 ग्राम के बीच में, बात समझ। दिल पौवा भर और बातें झौवा भर, समझ रहे हो ना। हाँ, आओ देखो, मनुष्य में मूत्र का उत्सर्जन कितना होता है, 1.5 लीटर, इसलिए पानी खूब पियो। बताओ तुम तो 5 लीटर डॉक्टर का, तो आधा आके सब कहाँ चला जाता, उनका पसीना में चला जाता, कुछ क्रियाएं होती हैं, ठीक है, बात समझ में। और बड़ी आंत पानी का अवशोषण करती है। हार्मोन्स क्या है भैया, जो खून के साथ चले वो क्या हो, हार्मोन्स, इसलिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं हार्मोन्स, ठीक है। निगेटिव सोचोगे निगेटिव आदमी से, तो इसलिए जो निगेटिव सोच रहा है ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं, इस चैनल, तो जहाँ भी पढ़ो ज्ञान इकट्ठा करो, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, ठीक है, एंडोप्लास्टिकम रेटिकुलम के रूप में, ठीक है। राइबोसोम का प्रोटीन का संश्लेषण करता है RNA और DNA के रूप में, बात में। इन्हें का राइबोसोम का व्यवस्था करना कि खाना पीना कहीं का पड़ सके RNA। अब देखो प्रतिवर्ती क्रियाएं का संचालन क्या होता है, बैकबोन में, स्पाइनल कॉर्ड में, याद रखना। और स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग से लेके, याद रखना, जब स्पाइनल कॉर्ड मतलब बैकबोन और तुम्हारा शरीर, जब दोनों आपस में संपर्क नहीं कर पावत हैं, दोनों का कनेक्शन टूट जाए, जब न्यूरॉन इधर से उधर नहीं जा पावत, तो इंसान का बेहोशी हो जाए। लोग कहना चकरिया के गिर गए, गावन वो का मिर्गी के नाम दे दे, तो ये कोई बीमारी नहीं है, बस हाँ क्या है, एक प्रकार से आपके न्यूरॉन से अच्छी सेहत, स्वास्थ्य और कुछ दवाइयाँ लेके आप हो सके। तंत्रिका तंत्र वही न्यूरॉन, याद सबसे कम कोशिकाएं भरता है तंत्रिका तंत्र, सर सलामत तो सल्तनत हजार, खोपड़िया बचाओ, ठीक है। हाँ, मनुष्य के मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती, तो 31 लगाना। और जब कहेगा कि स्पाइनल कॉर्ड में खाना कितने हो, तब 33 लगाए हो, थोड़ा समझे रहे हो। और पुनो पहला जो वायरस रहा कौन सा, कंप्यूटर वाला, वही का नाम क्या रहा, सी ब्रेन, ठीक है। और सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स, का थी, बोरेक्स, ठीक है। और देखो पेंसिलिन काहे से बनत है, कवक से बनत है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, का कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, बात समझ में आ गई। और कौन से, AB अलेक्जेंडर, ठीक है। और जहाँ समझ में आ गए कि नहीं आ गए, AB अलेक्जेंडर पेंसिलिन की खोज करें रहा है, यह समझ में आ गए हुई तो मंचन का, ठीक है। और बात समझ में, ये कुआं में गिर गए रहे ना, तो वहाँ काई वाई लगा के 2-3 दिन सही करें, तो देखें चोट सही के वही के दवाई बना दी बेटा, कब कब नुकसानों में फायदा हो, तो ठीक है। अब देखो कोकीन मुख्य रूप से क्या हो जाता है, एरेंथोजाइलोन, कोक के रूप में होता है ना, कोकीन वाली, जानते हो यो, ज़्यादा ना डीप में जाओ ना सेबाजी में। पित्तरस कहाँ से, यकृत में, पित्तरस कहाँ से साबित होता है, यकृत। यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg, राइट साइड में पाया जाता है। और पित्तरस यहाँ तो स्रावित होता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है, जिससे, ठीक है, बात समझ में, पित्त में, ठीक है, पित्ताशय में, क्लियर होगा। अगला देखो, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी, बात समझ में आ गई कि नहीं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम आगे वाला हो जाता है, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने,
कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। ठीक, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन फूल उल का क्या होगा एंथ्रोलॉजी। इलेक्ट्रामाइल ग्रंथियां अमोनिया की वजह से सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है, अमोनिया आंसू गैस में कौन सी गैस प्रयोग होती है तो अमोनिया। और याद इलेक्ट्रामाइल आंखों के बीच सक्रिय हो जाती है, इसी वजह से आंसू आंसू निकलने, भीड़ को तितर बितर करने के लिए काम आती है। ठीक है, अमोनिया। रबड़, रबड़ क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ क्या है, आइसोप्रीन का प्राकृतिक वेल है, रेयान। ठीक है, बात समझ में। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन, हाइड्रोजन। सूर्य में 71% होता है, हमारे शरीर में 10% होता है, जहाँ हाइड्रोजन वहाँ कार्बन, शरीर में बताया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार क्या, हम्पी डेवी ने किया था। बात समुद्र की गहराई किसने, 1 फैथम बराबर कितना होता है, 1 फैथम कितना होता है 6 फीट। 1 फैथम कितना होता है 6 फीट का। बात समझिए। और देखो समुद्र की मान्य दूरी तो नॉटिकल, ठीक है, नॉटिकल और मील हो जाती है। बात समझ में या नॉटिकल मील हो जाएगी। अगला देखो, प्रकाश की तरंग का प्रतिपादन किसने, भैया न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश की जो फोटो होती है ये कणिका के रूप में चलती है। किसके रूप में, छोटे छोटे कणिका होती है। ठीक है, और हाइगेंस ने बताया था तरंग के हिसाब से। हाइगेंस ने क्या कहा था, तरंग का नियम। और देखो आइंस्टीन ने कहा था ये पैकेट्स या बंडल या फोटो के रूप में होते। देखो ना कि बाहर सूर्य का प्रकाश पड़ता तो कमरा तक रोशनी होते, पैकेट्स बंडल। पैकेट बंडल वाला हमको ज़्यादा सही लागत, हमका काम करो साइंटिस्ट नाइन, मतलब यह मान्यता है। ठीक, 1 किलोवाट घंटा किसके, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, जाओ तुम बेटा जूल। ठीक है, और सुनो परम शून्य ताप कितना, -273 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं, सेल्सियस में। इसके बाद टेम्परेचर है नहीं होता दोनों। तो ध्वनि की, अरे दुनिया में नहीं होता बेटा, हम दुनिया नहीं देखे हैं लेकिन होता है, तुम कहो तो तुम मान लो। ध्वनि की तीव्रता सीजीएस में तो डेसीबल होता है। ध्वनि क्या होता है, डेसीबल, शोर शराबा डेसीबल में। और हृदय की आवाज़ धक 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 72 बार धड़कता है ना, तुम्हारा कहो के लिए ज़्यादा धड़क जाए तो 80 बार, बात छोड़ के चले जाए तो 200 बार धड़के। समझ, सबसे ज़्यादा धड़कत किसका, चुहिया का, सबसे कम व्हेल मछली का। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा दिल, और उतना बड़ा दिल उतना कम धड़की। फॉरेन, ठीक है, थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट। अब देखो थर्मामीटर क्या, फ़ारेनहाइट ने फ़ारेनहाइट वाला, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री में कोई चीज़ जमी जाती और 212 में उबल जाती। तुमसे मान लो कितने में जम जाती, तुम 0 में, फ़ारेनहाइट ना देखो 0 मार के चले जाओ पेपर में। देखो पेपर में सीधा नहीं पूछा जाता, या देखत कि तुम अवेयर कितना हो, समझ। और खाना कितने हो तो 180। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।